बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने नज़म हम्द का सबक मुकम्मल कर लिया है। आपने यकीनन लिखाई का तमाम काम अपनी नोटबुक्स में मुकम्मल कर लिया होगा। आइए आज के सबक का आगाज करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम जिस सबक का आगाज कर रहे हैं उसका नाम है मुसलमान सिपह सालार। आपकी निसाबी किताब का सफ़ा नंबर 3 और 4 के पहले पैराग्राफ की पढ़ाई करेंगे और मुश्किल अल्फाज की वजाहत करेंगे। सबक शुरू करने से पहले आप अपनी नोटबुक्स में तारुफी सफ़ा यानी टाइटल पेज बनाएंगे, जिसमें मंदरजा झैल मौज़ूआत शामिल होंगे। बुलंद ख़्वानी, अल्फाज मायनी, इमला के अल्फाज, दुरुस्त जवाब का इंतखाब, अल्फाज जुमले, सवाल जवाब और वर्कशीट। बच्चों, इस सबक में आने वाले मुश्किल अल्फाज, उनकी दुरुस्त अदायगी और उनका मफहूम हम सीखेंगे ताकि हमें पढ़ाई में आसानी हो और सबक अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये अल्फाज मंदरजा झैल हैं। मार्का, बच्चों इसका मतलब है लड़ाई करना या झगड़ा करना या जंग करना। मोतमिद यानी काबिल एतबार या जिस पर भरोसा किया जा सके। मुनफरिद, अलग या सबसे मुख्तलिफ। अगला लफ्ज़ है दावत, किसी को मेहमान नवाजी के लिए घर पर बुलाना या किसी और मकसद के लिए उसे बुलाना। सब्र तहम्मुल यानी हौसला और बर्दाश्त करना, गुस्सा और बेचैनी का इजहार न करना। काबिल एहतराम, जो इज्जत के काबिल हो, जिसकी इज्जत की जानी चाहिए। अगला लफ्ज़ है मरऊब, जो किसी के रोब में आया हुआ हो या फिर डरा हुआ। इंतखाब, इंतखाब का मतलब है चुनना या पसंद करना। मुजाहिद, मुजाहिद ऐसे शख्स को कहते हैं जो अल्लाह की राह में लड़ाई करे। लश्कर, लश्कर का मतलब है फौज। मोर्चा यानी जंग में वो महफूज जगह जहां से दुश्मन का मुकाबला किया जाए। फतह, फतह का मतलब है कामयाबी या जीत। कुछ मजीद अल्फाज हैं, जैसे जुब्बे, जुब्बे का मतलब है चूहा यानी अरबी लिबास जो ढीला ढाला खुला सा लिबास होता है। तितर बितर यानी बिखर जाना। अशखास, शख्स की जमा है, इसका मतलब है आदमी। अगला लफ्ज़ है घाटी, दो पहाड़ों के दरमियान का जो रास्ता होता है वो घाटी कहलाता है। गज़वा, गज़वा ऐसी लड़ाई या जंग को कहते हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो। ताकुब, ताकुब का मतलब है किसी का पीछा करना। अगला लफ्ज़ है मौजू, मौजू का मतलब है कि बहुत अच्छा या मुनासिब। अक्सरियत यानी ज़्यादा तादाद में या बहुत ज़्यादा। फिर अगला लफ्ज़ है सालारी, सालारी का मतलब है फ़ौज की कमान करना यानी फ़ौज को हदायत देने वाला। बैत रिजवान, हुदैबिया के मकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लिया जाने वाला अहद या वादा। हुदैबिया मक्का के नज़दीक एक जगह का नाम है। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों से वादा लिया था जो बैत रिजवान कहलाता है। अगला लफ्ज़ है पुश्त, पुश्त यानी पीछे। जामे, जामे का मतलब होता है मुकम्मल। बच्चों, इन तमाम मुश्किल अल्फाज को तवज्जो से सुने और समझें। आइए अब इसके बाद सबक की पढ़ाई का आगाज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सबक मुसलमान सिपह सालार में हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में बताया गया है। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का असल नाम इसहाक था। उनके वालिद का नाम अबी वकास था। उनकी वालदा का नाम हमना बिनते सुफियान था, जिनका रिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। इस वजह से हज़रत साद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू भी थे। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी बहादुरी और शुजाअत की वजह से माने हुए मुजाहिद थे। आपने कबूल इस्लाम के बाद हर मौका पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे उहद में शरीक रहे। उनकी खिदमत जंग कादसिया के हवाले से काबिल एहतराम रही हैं। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने 55 हिजरी में इंतकाल फरमाया और वसीयत के मुताबिक उन्हें मदीना मुनव्वरा में दफन किया गया।
اس سبق کے دوسرے پیراگراف میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ منفرد اور دلچسپ ہے۔ قبول اسلام سے قبل انہوں نے خواب دیکھا کہ بہت اندھیری خوفناک رات ہے اور دور سے انہیں چاند کی روشنی نظر آئی۔ وہ اس کی طرف لپکے تو وہاں پر 3 اشخاص کو موجود پایا۔ لپکے یعنی آگے بڑھے۔ ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ صبح ہوئی تو انہیں معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور ایک گھاٹی میں ان کو پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کلمہ پڑھایا اور نماز پڑھوائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے وہی 3 اصحاب دیکھے جو ان کو رات خواب میں نظر آئے تھے۔ صفحہ نمبر 3 کے آخری پیراگراف میں جنگ قادسیہ کا ذکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ قادسیہ کی تیاری شروع ہوئی تو مسلمان سپہ سالار کے لیے موزوں شخص کا انتخاب ایک اہم سوال بن کر ابھرا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی اکثریت نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ان کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے چنا، تاہم انہیں جنگ میں سالاری کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ حضرت سعد کو جنگ کا جامع منصوبہ دے کر روانہ کیا گیا۔ آپ ہر معرکے کی خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو باقاعدگی سے بھیجا کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا لشکر 30,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے لشکر کی تقسیم کی اور ہر ایک حصے پر جدا جدا افسر مقرر کر دیا۔ اس لشکر میں غزوہ بدر اور بیعت رضوان میں شامل 1000 صحابہ بھی تھے۔ بچوں، آج ہم نے صفحہ نمبر 3 اور 4 کے پہلے پیراگراف کی پڑھائی کی ہے اور ان صفحات کے مشکل الفاظ کو سمجھا ہے۔ آپ نے پڑھائی کی مزید مشق کرنی ہے۔ اس کے بعد لکھائی کے کام میں ورک شیٹ پر دیے گئے تمام سوال صفائی اور توجہ سے کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، الفاظ کے معنی لکھیں۔ سوال نمبر 2، الفاظ کو خوش خط لکھیں۔ انہی الفاظ کو املا کے طور پر آپ نے یاد کرنا ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ سوال نمبر 4، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کیسے اسلام لائے؟ واقعہ مختصراً بیان کریں۔ بچوں، اگلے ہفتے ہم اسی سبق کے صفحہ نمبر 4 اور 5 کی پڑھائی کریں گے اور ان سے متعلق مشقی سوالات مکمل کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔